हाय, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या फ़ील कर रहे हैं वो आपके लिए, और इन फ्यूचर आप लोगों के रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। जो भी आएगा आई टेल यू, उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचिए ताकि उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो और ज़्यादा आपसे रेज़ोनेट हो सकें, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन बताइए कि पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है? पेज ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स, कैमरा थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, फोकस नहीं कर रहा शायद। वन मोर। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पार्टनर ना पिछले कुछ टाइम से बहुत इमेच्योर एक्शंस दिखा रहे थे, जहाँ पे वो अपने मतलब के लिए बात कर रहे थे और फिर गायब हो जा रहे थे, ठीक है? बात होती थी उनकी मर्ज़ी से होती थी, अगर उनको कुछ काम है तो बात कर ली, नहीं तो चलो गई भैंस पानी में, ठीक है? तो आपके पार्टनर की एनर्जी जैसी लग रही है जहाँ पे उनका जो कंफर्ट होता था वो चीज़ें आप लोग करते थे इस रिश्ते में। उनका कंफर्ट जिस चीज़ के लिए उनका कंफर्ट मना करता था वो चीज़ें फिर नहीं होती थी, ठीक है? आपके पार्टनर ने आपको ना बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। आपको ऐसा बहुत फ़ील करना पड़ा इस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, आपकी बातें आप जो चाहते हैं वो चीज़ें उनके लिए उतनी मैटर नहीं करती थी। आप हमेशा से वो करते रहे जो वो चाहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर ने जो चाहा, जैसा उन्होंने चाहा वैसा इस रिश्ते में होता गया। तो ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही थी इनिशियली, ओके, बट आपने प्यार में, मोहब्बत में कि ठीक है ये इंसान खुश रहना चाहिए, इसको खुशी होनी चाहिए, एट द एंड ये मैटर करता है। तो उस वजह से आपने अपनी जो खुशियाँ हैं, अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनको निग्लेक्ट कर दिया। अपनी जो चीज़ें हैं, उनको एक तरह से मना कर दिया कि ठीक है यार, ये खुश है ना, इसकी खुशी चाहिए मुझे। ओके, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी आपको बहुत टॉर्चर किया या फिर यूज़ किया कह लीजिए, जहाँ पे आपको पैम्परिंग मिली, ठीक है? आपको ऐसा भी नहीं फ़ील करवाया गया कि भाई तुम कुछ नहीं हो, बट इट्स अ केस कि जहाँ पे आपको वो चीज़ उतनी पसंद नहीं थी, बट आपको करनी पड़ी क्योंकि ये पार्टनर आपको चाह रहे हैं, ठीक है? ये हर चीज़ में है। आपके पार्टनर ने ना आपसे हर चीज़ वो करवाई जो उन्हें पसंद थी और हर चीज़ को मना किया जो आपको पसंद थी, ठीक है? बट अभी उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उन्हें अब आपकी लाइफ़ में आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे अगर आपको कोई बेटर मिल रहा है तो यू आर रेडी फॉर डेटिंग, ठीक है? आप अभी अपने आप को ना एक जो आपने बाउंड्रीज़ सेट करी गई थी कि मैं इस इंसान की हूँ, ये चाहे कुछ भी करे, ये मुझे कितना ही नीचा दिखाए, कितनी मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, मैं इसी के साथ लॉयल रहूँगी। तो आप उस एनर्जी से अभी बाहर आ चुके हो। आप इस एनर्जी में हो कि ठीक है प्यार था है, हमेशा रहेगा, बट मैं स्टक नहीं रहूँगी, ठीक है? मैंने जो टाइम दिया, कोई बात नहीं, इतना उसका बनता था। जब तक उसके साथ थी तब तक उसका था। अभी आप ऐसे एनर्जी में कि ठीक है, अभी कोई नया पर्सन आता है, अगर कोई नया पर्सन मेरे लिए जान मार रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मैं उसको अपना टाइम दूँगी, ठीक है? तो आप उस एनर्जी में हो और आपके पार्टनर ने ये चीज़ कहीं न कहीं भाँप ली है, उनको पता चल गया है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। अब आपको इस पर्सन से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ओके? तो इस इंसान को ये चीज़ें अब चुभ रही हैं क्योंकि उसे आदत नहीं है, उसे तो आदत है पैम्परिंग की, उसे आदत है कि उसको बेटर फ़ील करवाया जाए, उसे इम्पोर्टेंट माना जाए, ठीक है? अब आपके पार्टनर को ये जैसे को तैसा देख के बुरा लग रहा है, ओके? आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं बहुत जल्दी इस इनसिक्योरिटी की वजह से, ठीक है? अगेन मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मरे जा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं एट नाइट। उनको आपके कंटिन्यूअस थॉट आपके चलते रहते हैं, आपको बहुत नोटिस करते हैं, जानबूझकर आपको देखते हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। आप पे पूरी गिद्ध की नज़र इस इंसान ने बनाई हुई है, ठीक है? लेकिन इनका जो ये आने का कारण है ना, ये मिस करना या प्यार करना नहीं है, इनके आने का कारण ये है कि कहीं आप इनसे मूव ऑन ना कर जाओ,
ठीक है, ये चीज़ वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब इसको ये मिलेगा ना कि ठीक है, ये इंसान वापस मेरी लाइफ में आ गया, इस इंसान को वापस मैंने यकीन दिला दिया या मैंने इसकी लाइफ में इंटरप्ट कर दिया, तो अब ये मूव ऑन नहीं करेगा। जब उनको ये फील हो जाएगा ना, तो ये वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस इंसान की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री मारेंगे, बहुत स्पीड वाली एंट्री होगी ये। ठीक है, बट रुकने के चांसेस बहुत कम हैं, और इस चीज़ के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप ही उन्हें भाव नहीं दोगे, आप कहोगे भाई तो चल दफ़ा हो। ओके, आप अभी आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं तो आरती की थाली लेके बैठी हूँ, तो अभी आपको लग रहा है, बट इन कुछ टाइम में अभी कुछ टाइम में ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको बताएंगे कि आप कितने स्पेशल हो, आप कितने खूबसूरत हो, आपकी बातें कितनी अच्छी हैं, या आप क्या डिज़र्व करते हो। आपको आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग अभी आने वाले हैं कुछ टाइम में, दिस मंथ ही एक्चुअली 1 डेढ़ हफ्ते में ऐसे लोग आएंगे ना जो आपको महसूस कराएंगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी अहमियत क्या है। ठीक है, इस इंसान ने आपको हमेशा ऐसे फील करवाया है, मतलब आपको सूखी रोटी दी है और ये बताया है कि तुम सूखी रोटी ही डिज़र्व करते हो। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको 56 भोग लगाएगा देगा विद डेजर्ट, और कहेगा कि और कुछ चाहिए, कि तुम ये तो डिज़र्व करती हो, पर इसके अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, तुम्हें इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिससे आपको अपनी कदर का एहसास होगा, जिससे आपको लगेगा कि आप इन रियलिटी आप डिज़र्व क्या करते हो। ओके, तो गेट रेडी फॉर इट। इस इंसान को आपको अभी चांस नहीं देना है, अभी आपको इसको यही बताना है कि भाई देख, यू आर नॉट द वन। ठीक है, लाइफ में लोग आते जाते रहते हैं, तो अभी आपको ऐसा नहीं है कि इस इंसान को डिसरिस्पेक्ट करना है। देखिए, अगर आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हैं और इसके साथ फ्यूचर देखते हैं, अगर आप चाहते हो कि इसी से मेरी शादी हो, क्योंकि मुझे ना आई डोंट नो कि क्यों इस एनर्जी को देख के ना ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप एक सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हो, जहाँ पे आप इस इंसान से प्यार तो करते हो, आपके मन में फीलिंग्स हैं, ठीक है, आगे भी बढ़ना है, बट आप ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे ये नहीं है आपके मन में कि यही इंसान चाहिए मुझे। ठीक है, आपके मन में डाउट्स आने लगे हैं कि क्या ये वो इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या ये वही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ। तो ये जो सवाल है ना, ये आपके मन में आने लगे हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम तक, बीते 1 डेढ़ साल पीछे की अगर हम बात करें, अगर आपका रिलेशनशिप इतना पुराना है तो पिछले 6 महीने या 1 साल आप उस एनर्जी में थे कि मुझे यही चाहिए, यही वह इंसान है जिसके साथ मुझे शादी करनी है, यही इंसान है जिसके साथ मुझे फैमिली प्लान करनी है। लेकिन अभी आप उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या ये वही इंसान है, जहाँ पे क्या आ गया है। ठीक है, आप पहले सोचते थे कि मैं इसके लिए ये भी कर दूँ, मैं इसके लिए वो भी कर दूँ, अभी आप इस एनर्जी में हो कि मैं क्यों करूँ, मैं इसके लिए ये क्यों करूँ। ओके, तो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। तो इफ़ यू आर डाउटफुल फॉर दिस रिलेशनशिप, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस इंसान से बेटर कोई चाहिए, मुझे इस इंसान की एनर्जी नहीं चाहिए, ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा है, तो फिर जस्ट लीव इट, छोड़ दो। ठीक है, किसी भी चीज़ को उतना अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आप किसी की वजह से 1% भी आपका दिमाग प्रेशर ले रहा है, आप किसी के लिए परेशान हो रहे हो ना, किसी की वजह से आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, तो जस्ट लीव दैट पर्सन इमीडिएटली। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में हो कि भाई मुझे करना ही है, इस इंसान के साथ ही रहना है चाहे कुछ भी हो, तो फिर आप इस इंसान से बात कर सकते हो प्यार से आए तो, लेकिन आपको उतना डीप घुस नहीं जाना है, उस इंसान को इतना ज़्यादा भाव नहीं देना है। आपको उसको ये एहसास तो ज़रूर दिलवाना है कि देखो भाई, आई हैव बेटर ऑप्शंस। ठीक है, मुझे तुम ये करो तो मैं तुम्हें मिलूँगी, मतलब बिल्कुल अपना ना ईजी टू गेट नहीं बनना आपको। ठीक है, आपको इसको ये दिखाना है कि देख, तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो तो आ जाओ, अगर नहीं कर सकते तो इट्स ओके, कोई और करेगा। ओके, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आ गए आप इनकी राहों में फूल बन के बिछ गए हो, ऐसा नहीं करना है। देखते हैं इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये इंसान आपको लेके इनसिक्योर तो बहुत हो रहा है, इसकी बहुत मतलब इसको ना बहुत जेलसी हो रही है, ये जानकर, ये सोचकर कि आप मूव ऑन कर रहे हो। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिक्स ऑफ कप्स, आपका पास्ट आपके पास वापस आ रहा है। अगर आप ना मूव ऑन कर चुके हो, बेसिकली कोई इंसान आपको मिल गया है जो प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है। 10 ऑफ कॉइंस,
द हिएरोफेंट, 12 more, 4 of cups, द सन की एनर्जी है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेड, मैंने यही बोला कि आपका पास्ट आपके पास लौट रहा है। अगर आपने मूव ऑन भी कर लिया है ना अच्छी तरह से, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ भी गया है, तो आपका जो पास्ट है वो आपके सामने एक बार ज़रूर आएगा, ठीक है? जहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर आप मूव ऑन कर चुके होंगे, बहुत सारे लोगों की, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बट ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिन्होंने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग देख ली है, जिन्होंने एक नया पर्सन ढूंढा है, जिनको एक नया कोई पार्टनर मिला है जो उनके एक्स से बेटर है, ठीक है? जिसके लिए आपने ये रीडिंग देखी है वो उससे बेटर है, और आप इसी के साथ आप देख रहे हो, आप इसके साथ प्लान कर रहे हो फैमिली, इसके साथ बेटर फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि जो आपका एक्स पार्टनर है उसने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है, ठीक है? उस इंसान की वजह से आपको ना बहुत ही, आपका मन जो है ना भर चुका है उस इंसान से। अब उसकी बातें भी आपको, अगर वो सच भी बोल रहा है तो सारी बातें आपको झूठ लगती है, ठीक है? आप ऐसा सोचते हो कि भाई तू मत ही बोल, तू रहने ही दे। उस एनर्जी में आप दिख रहे हैं, ओके? सो या बहुत जल्दी आपके जो एक्स पार्टनर है या आपके जो भी पास्ट जो आपका रिलेशनशिप रहा है, इमीडिएट पास्ट, वो आपकी लाइफ में सामने आ जाएगा एक बेटर फ्यूचर के साथ, कमिटमेंट के साथ, जहाँ पे वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आप कहोगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास है पहले से, तू अपना देख, ठीक है? आप उस एनर्जी में, क्योंकि इस इंसान से आपका मन भर चुका है, आपके पास सब कुछ आ रहा है पर आप निगलेक्ट कर रहे हो, आप मना कर रहे हो कि तू रहने ही दे, ओके? यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस हैं जो देख लेते हैं। अरे यार, ये रख देती हूँ साइड में। पिंक पिंक ज़्यादा है ये, ठीक है? मैं ओपन करके बताती हूँ। तुमसे ऊपर कोई नहीं, ठीक है? जहाँ पे ये इंसान बोलता था ना कि भाई मेरे लिए ये, मेरे लिए वो, तो अभी इसको लग रहा है कि तुमसे ऊपर अभी कोई नहीं है, ठीक है? इसको आपसे इम्पोर्टेंट अभी कोई नहीं लग रहा, ठीक है ना? तुमसे ये उम्मीद नहीं था आपको, ये इस इंसान को कभी लगा ही नहीं आप इससे आगे बढ़ जाओगे। इसको लगेगा कि, इसको यही लग रहा था कि आप इन्हीं का वेट कर रहे होगे, आप इनके लिए मर रहे होगे, जी जान मार रहे होगे, तो लेकिन अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, मूव ऑन कैसे कर लिया आपने। एक बार बात कर लो प्लीज़, ये भीख मांगने वाला है आपसे लिटरली, क्योंकि आप कहोगे कि भाई तू जा ना, तो फ़ोन काट चल। इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। खुलते नहीं ना, मुझे भूल गए क्या? ये यही बताने आ रहा है कि अरे मैं हूँ ना डार्लिंग, तुम कहाँ किसी से बात क्यों कर रहे हो? आखिरी मौका, लास्ट चांस, ठीक है? तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ को एक तरह से ट्रबल में डालने, परेशान करने, आपको, वो होता है ना कि बंदा कितना ही मूव ऑन कर ले, एक बार अपने पहली मोहब्बत को सामने देख ले ना, एक बार तो मन रोता ही है, एक बार तो मन करता ही है कि वापस चले जाएँ, सब कुछ ठीक हो जाए। तो आपकी लाइफ में ना वो वाला फ़ेज़ ये लाने वाले हैं। एक तरह से एक बार जो आप मूव ऑन कर रहे होगे ना, जब पहली सीढ़ी पे होगे, तो आपके पैर जो डगमगाने का काम करेंगे ना, वो ये इंसान होगा, ओके? तो बी केयरफुल, और आई होप कि आप बेटर डिसीज़न लें अगर ये आपके साथ रेज़ोनेट होती है। आने वाले अपकमिंग 10 to 20 डेज़ में अगर ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो आई वांट कि आप वापस आके इस रीडिंग पे ये कमेंट करें कि हाँ ऐसा हुआ, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ओके? सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू।